ये NNI आकाशवाणी का समाचार केंद्र है। आप सुन रहे हैं 21 FM NNI। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव। NNI कवरेज आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। देश विदेश की अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बुलेटिन में पहले प्रमुख समाचार। उत्तराखंड में कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 SOP का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। पुदुचेरी में राहुल के मत्स्य पालन मंत्रालय वाले बयान पर अमित शाह बोले, आप छुट्टी पर थे। पुणे में मिला 30 वर्षीय शोधकर्ता का शव, पत्थर से कुचला गया था चेहरा। दहेज के लिए प्रताड़ित गुजरात की महिला ने नदी में कूदने से पहले बनाया वीडियो, हुई मौत। सरकार ने कहा कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए कल 9 बजे से शुरू होगा कोविन पंजीकरण। ट्रोल ने लगाया कृषि पर प्रमोशन के लिए मिसकैरेज के इस्तेमाल का आरोप, उन्होंने दिया जवाब। कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उठाई कश्मीरी पंडित महिला की अर्थी। हरभजन सिंह ने कहा, अश्विन से जब मिलूंगा तो उन्हें लेजेंड बुलाऊंगा। कांग्रेस नेता राशिद अलवी बोले, बीजेपी छोटे बड़े चुनाव जीतने के लिए दिन रात काम करती है। मुंबई में ऑटो रिक्शा व टैक्सी के रात्रि किराए में की गई बढ़ोतरी, कल से लागू होंगी नई दरें। और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, हमने सचिन विराट के शतक देखे हैं, लेकिन अब पेट्रोल डीजल की सेंचुरी देख रहे हैं। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड राज्य के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने कहा है कि हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 संक्रमण को लेकर जारी किए गए SOP का उल्लंघन करने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। SOP के अनुसार श्रद्धालुओं को आगमन से 72 घंटे पहले किए गए RT-PCR टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ई-पास या ई-परमिट दिखाना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पुदुचेरी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मत्स्य पालन मंत्रालय को लेकर दिए बयान पर कहा, भैया राहुल, आप छुट्टी पर थे। शाह ने आगे कहा, जो नेता 4 बार से लोकसभा में हैं, उनको यह भी मालूम नहीं है कि 2 साल से इस देश में मत्स्य पालन मंत्रालय शुरू हो चुका है। पुलिस ने बताया है कि पुणे यानी महाराष्ट्र में CSIR राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के एक 30 वर्षीय शोधकर्ता का शव बरामद हुआ है। DCP जोन 4 पंकज देशमुख ने PTI को बताया कि मृतक की शिनाख्त सुदर्शन पंडित के रूप में हुई है और उनके चेहरे को पत्थर से कुचला गया था। गौरतलब है कि पंडित जालना जिले के रहने वाले थे। गुजरात में कथित रूप से दहेज के लिए प्रताड़ित एक 23 वर्षीय महिला ने अलग रहने वाले पति और पिता के नाम एक वीडियो बनाने के बाद साबरमती नदी में छलांग लगाकर जान दे दी। वीडियो में महिला कहती है, आरिफ यानी उसका पति को आजादी चाहिए, ठीक है, आजाद रहे। आरिफ के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को कहा कि कोविड-19 टीकाकरण अभियान के दूसरे चरण के लिए पंजीकरण कल सुबह यानी सोमवार सुबह 9 बजे से कोविन 2.0 पोर्टल पर शुरू होगा। इस चरण में टीकों के लिए पात्र लोग www.cowin.gov.in पर पंजीकृत हो सकते हैं। नागरिक वैक्सीन के लिए कोविन और आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल कर अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। एक ट्रोल ने अमेरिकी मॉडल कृषि टीगन पर अपने प्रमोशन के लिए मिसकैरेज के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा, बहुत खुशी हुई, आपने खुद को प्रमोट करने के लिए भयानक मिसकैरेज को एक साधन के तौर पर इस्तेमाल करना बंद कर दिया। इस पर कृषि ने कहा, आपको खुश करने के लिए कुछ भी। वहीं कई फैंस ने कृषि का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर के बारामूला स्थित तरहमा कुंजर गांव में एक 65 वर्षीय कश्मीरी पंडित महिला के अंतिम संस्कार में मुस्लिम समुदाय के कई लोग शामिल हुए और महिला की अर्थी को कंधा दिया। महिला के अंतिम संस्कार की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें भारी संख्या में कश्मीरी पंडित और मुस्लिम समुदाय के लोग नजर आ रहे हैं। अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने कहा है कि वह अगली बार जब रविचंद्रन अश्विन से मिलेंगे तो उन्हें लेजेंड बुलाएंगे। उन्होंने कहा, 400 विकेट लेना बहुत बड़ी बात है और वह भी टेस्ट क्रिकेट में। अगर उन्होंने 400 विकेट नहीं भी लिए होते तो भी उन्हें लेजेंड ही माना जाता, क्योंकि उन्होंने भारत को कई मैच जिताए हैं। कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने ANI से कहा है, अमित शाह की अपनी रणनीति है और कांग्रेस पार्टी को चुनाव जीतने के लिए अपनी रणनीति बनाने की जरूरत है। बीजेपी छोटे और बड़े चुनाव में अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए दिन रात काम करती है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के पार्टी कार्यकर्ताओं को कठिन परिश्रम करने की जरूरत है। नए टैरिफ कार्ड्स के अनुसार मुंबई, ठाणे या नवी मुंबई में मध्यरात्रि में ऑटो रिक्शा या टैक्सी पर लगने वाले किराए में 1 मार्च से वृद्धि की गई है। ऑटो रिक्शा के लिए रात का किराया ₹27 और टैक्सी के लिए ₹32 होगा। वहीं ऑटो का न्यूनतम किराया ₹18 से बढ़कर ₹21, जबकि टैक्सी का न्यूनतम किराया बढ़कर ₹25 होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव सिंह ठाकरे ने देश में ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर रविवार को कहा, हमने विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के शतक देखे हैं, लेकिन अब हम सब पेट्रोल डीजल की सेंचुरी देख रहे हैं।
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मार्च या अप्रैल महीने तक रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी की संभावना जताई है। अंत में देश विदेश की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरें एक बार फिर। उत्तराखंड में कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 एसओपी का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। पुदुचेरी में राहुल के मत्स्य पालन मंत्रालय वाले बयान पर अमित शाह बोले, आप छुट्टी पर थे। पुणे में मिला 30 वर्षीय शोधकर्ता का शव, पत्थर से कुचला गया था चेहरा। दहेज के लिए प्रताड़ित गुजरात की महिला ने नदी में कूदने से पहले बनाया वीडियो, हुई मौत। सरकार ने कहा, कोविड-19 वैक्सीन लेने के लिए कल सुबह सोमवार 9 बजे से शुरू होगा कोविड-19 पंजीकरण। ट्रोल ने लगाया कृषि पर प्रमोशन के लिए मिसकैरेज के इस्तेमाल का आरोप, उन्होंने दिया जवाब। कश्मीर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने उठाई कश्मीरी पंडित महिला की अर्थी। हरभजन सिंह बोले, अश्विन से जब मिलूंगा तो उन्हें लेजेंड बुलाऊंगा। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा, बीजेपी छोटे बड़े चुनाव जीतने के लिए दिन रात काम करती है। मुंबई में ऑटो रिक्शा व टैक्सी के रात्रि किराए में की गई बढ़ोतरी, कल से लागू होंगी नई दरें। और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने कहा, हमने सचिन विराट के शतक देखे हैं, लेकिन अब पेट्रोल डीजल की सेंचुरी देख रहे हैं। समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सुनते रहिए हर पल हर रोज NNI कवरेज, रहस्य की खोज। 21 FM NNI। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।